morning students. My name is शालिनी कुमारी and मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, उनका यूज़ क्या है, हमारे बिजनेस में इसका यूज़ क्या है। अकाउंटिंग का सारा मैंने प्रोसेस बताया था, उसमें बुक कीपिंग से स्टार्ट करके अकाउंटेंसी तक मैंने एंड करके बताया था। आई होप आप लोग ने वो वीडियो को देखा हो, और नहीं भी देखा हो तो जाके वो वीडियो देखिए। उसके बाद आज देखिए, आज मैं आपको फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी बताने वाली है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। जो टर्मिनोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जैसे कैपिटल क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, डेटर्स क्या है, ये सब को हम लोग को पढ़ना है, समझना है। गुड्स क्या है, उसके बाद ही हम लोग मेन जानेंगे कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। ये जानने के पहले हम लोग को ये सारा बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानना है आज हम लोग को। ये सबसे पहला टॉपिक है कैपिटल। ठीक है, आज मैं आपको कैपिटल समझाऊंगी, कैपिटल किसको कहते हैं और बिजनेस में इसको क्यों कैपिटल बोला जाता है। ओके, सी कैपिटल मतलब कैपिटल होता क्या है, जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें पहले पूंजी लगाया जाता है, उसमें पैसा लगाया जाता है, और वो पैसा लगाया जाता है मालिक के द्वारा। तो मालिक जो पैसा लगाता है अपने बिजनेस में, उस पैसे को हम लोग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, द मनी स्पेंड बाय द proprietor or owner of the business into the business is known as capital. Okay, some invested by the owner into the business is called capital. वैसा मनी जो बिजनेसमैन लगाता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल का मतलब करेंसी नहीं हो, ये कैपिटल का मतलब जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है वो नहीं हो गया। यहाँ कैपिटल का मतलब जो मनी अमाउंट को स्पेंड किया गया है, लगाया गया है बिजनेस में, बिजनेसमैन के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा, ओनर के द्वारा, उसको कहेंगे हम लोग कैपिटल। ओके, और कैपिटल हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश ही इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग उसमें एसेट्स के रूप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एसेट्स क्या, आप पूछेंगे एसेट्स तो नहीं बताएंगे अभी, तो एसेट्स क्या हो गया, लायबिलिटीज क्या हो गया, ये सब मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी। अभी सबसे पहले कैपिटल समझिए और एसेट्स का भी मोटा मोटी समझ जाइए। एसेट्स मतलब जिससे आपकी क्षमता बढ़ती हो। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए ब्लैक बोर्ड क्या है, ब्लैक बोर्ड मेरे लिए एसेट्स है, इससे मेरी पढ़ाने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, ये पेन क्या है, पेन भी मेरे लिए एसेट्स है, इससे मैं पढ़ाती हूँ, लिखती हूँ, उसके बाद ही आपको समझ में आती है। ठीक है, इससे मेरी क्षमता बढ़ती है, मेरी पढ़ाने की एबिलिटी बढ़ती है। ओके, उसको एसेट्स कहते हैं, जिससे हमारी क्षमता बढ़े उसको एसेट्स कहते हैं। ठीक है, एसेट्स के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप समझिए एसेट्स वो जिससे आपकी क्षमता बढ़ती हो, ऐसे रिसोर्सेज जिससे जो आपके पास हो तो आपकी कैपेबिलिटी को, इफिशियंसी को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। ओके, बिजनेस में लोग पैसा के साथ साथ, बिजनेसमैन पैसा के साथ साथ उसमें एसेट्स भी लगाता है। ठीक है, एसेट्स भी इंस्टॉल करता है। जैसे कि एक प्लांट इस्टेब्लिश करना है बिजनेसमैन को, ऐसे सीमेंट प्लांट ही बनाना है। ठीक है, तो सीमेंट बनाने के लिए उसको पहले इंस्टॉल करना होगा मशीन को, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेगा। ठीक है, उसके इंस्टॉलेशन पे जो खर्च आएगा वो उसको भी फिक्स्ड ही कहेंगे, एसेट्स ही कहेंगे। तो वो सारे प्रोसेस को, जितना वो प्रोप्राइटर उसमें खर्च कर रहा है पैसा, वो सारे प्रोसेस को, वो सारे मनी को हम लोग
एसेट्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे उसकी क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, इससे उसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। वो आखिर क्यों कर रहा है ये सब? अपने अपने कंपनी में एफिशिएंसी को अपना बढ़ाने के लिए वो क्या, या तो वो कैश के रूप में कैपिटल में पैसा लगाया या वो एसेट्स के रूप में लगाया, उसको मेन कहेंगे हम लोग कैपिटल ही, ठीक है। अब देखिए कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल, एक होते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो हो गया जो अमाउंट फिक्स्ड, यहाँ नाम से ही नहीं समझ में आ रहा है, स्थायी, ओके, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया हो किसके द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा, किसमें, बिजनेस में, एज इन इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो भी पैसा मालिक के द्वारा खर्च किया गया हो उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे, ठीक है। देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस मैन in the business in purchasing fixed assets is called फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही हो, नहीं भी समझ में आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर समझ में आ रही होगी तो भी ठीक है, नहीं आ रही होगी तो आप बताइएगा, तो फिर मैं उस हिसाब से अपने पढ़ाई के स्टाइल में चेंजेस लाऊंगी, ठीक है। देखिए और इतना तो काफी होगा, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इन परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो मनी इन्वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिर से मैं बोल देती हूँ, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इन परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस करेगा कोई तो लैंड एंड बिल्डिंग, अगर किसी के पास अपना घर नहीं होगा, मान लीजिए किसी को अपने घर में नहीं बिजनेस करना है, किसी कोई रेंट पे बिजनेस कर रहा है, तो रेंट लेके बिजनेस कर रहा है, तो अगर अपना लैंड परचेज किया है तो जो भी परचेज करने में जो खर्च हुआ है उसको कहेंगे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। वो कैपिटल वो वैसा पूंजी होगा जो वो वन टाइम वो खर्च किया है फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। और फिक्स्ड एसेट्स क्या हुआ, ऐसे में पैसा खर्च करना जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए लोग बेनिफिट को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। मोर देन 1 ईयर बट नॉट लेस देन 5 ईयर्स, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, इंस्टॉलेशन पे जो खर्च हुआ, ओके, ये सारा फिक्स्ड एसेट्स होगा, ठीक है। इस फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च किए गए हुए सारे पैसे को फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, नाम से नहीं समझ में आया, वर्किंग मतलब डे टू डे यूज होने वाला चीज, ठीक है। तो जैसे एक बिजनेस होता है या एक प्लांट हुआ या एक कंपनी ही इस्टेब्लिश करते हैं, तो डे टू डे बिजनेस में जितने भी खर्च होते हैं उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो अब वो फिक्स्ड कैपिटल में जो इन्वेस्ट कर दिया उससे तो पैसा निकाल के नहीं वो यूज करेगा अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग को मीट करने के लिए, वर्किंग लाइफ में जितने भी एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है। तो मीट करने के लिए ये सारे एक्सपेंसेस को वो लोग जो मनी को यूज करते हैं
उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो अमाउंट वो लोग रखते हैं डे टू डे बिजनेस में, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको मीट करने के लिए, सारे एक्सपेंसेस को, जरूरत को पूरा करने के लिए, उसको कहेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या वो नॉट मोर देन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के अंदर में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको वर्किंग कैपिटल, उसको मतलब 1 ईयर के अंदर मतलब क्या कि जैसे 1 साल के अंदर ही जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जितने भी पैसे 1 साल के अंदर में खर्च होते हैं उसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे। ठीक है, वो वैसा पैसा जो बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने के लिए जो मनी की ज़रूरत होती है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, एक मालिक जब भी इन्वेस्ट करता है तो वो 2 तरीके से कैपिटल, 2 तरीके से क्लासिफिकेशन होता है इसका, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स तो ऐसा जो वो लोग मोर देन 1 टाइम के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, वो हुआ फिक्स्ड कैपिटल जो बिग अमाउंट यूज़ करते हैं। और वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए जो एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है, आवश्यकताएं होती है, उसको पूरा करने के लिए जो मनी का यूज़ होता है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल में क्या हुआ, जैसे कि देखिए वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे ना, वर्किंग कैपिटल हुआ क्या, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स, excess of current assets over current liability is called working capital। इसका मतलब क्या हुआ, जितने एक्सेस मतलब करंट एसेट्स क्या हुआ, करंट एसेट्स वैसा एसेट्स हुआ जो जिसका लाइफ स्पैन विद इन 1 ईयर होता है। ओके, जो जिसका लाइफ स्पैन विद इन 1 ईयर होता है, और करंट लायबिलिटीज भी वही जिसका लाइफ स्पैन विद इन 1 ईयर होता है। तो ज़्यादा एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होगा तो उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल करेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ऐसे वर्किंग कैपिटल निकलता है। ठीक है, आपको एसेट्स लायबिलिटीज पे मैं पूरी कंप्लीट अलग से वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज को समझाना नहीं है, उसके सारे क्लासिफिकेशंस को 1 एंड ऑन गो थ्रू करके अच्छे से आपको मुझे समझाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले ये कैपिटल को समझिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एसेट्स का पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगी, उसके पूरे टाइप्स को बताऊंगी, डीपली बताऊंगी। एसेट्स हो गया, उसके बाद फिर मैं लायबिलिटीज बताऊंगी, अकाउंटिंग के सारे टर्मिनोलॉजी को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वैसे हिम्मत मिलती है। ठीक है, आप इसको अब देखिए, ये कैपिटल को हम लोग और भी 2-3 नाम से जानते हैं। ठीक है, नेट एसेट्स, ठीक है, इक्विटी, कैपिटल, नेट एसेट्स, नेट इक्विटी। ओके, आई होप आपको समझ में आई हो। अच्छे से आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है।